अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद अदनान। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना खास करम और फजल फरमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें अल्लाह पाक शिफा दे, और जो हम में नहीं रहे अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी स्टोरीज़ को ऑनलाइन सुना करें, डाउनलोड करके मत सुना करें। अगर आप मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, इससे आपके भाई का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लाजमी ऑनलाइन सुनेंगे, मुझे डाउनलोड करके नहीं सुनेंगे। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, ये मेरी थर्ड स्टोरी है। ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था। तो हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल था जिसे अब स्कूल बना दिया है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो होता कुछ यूँ है कि उस बिल्डिंग में जो विंडो थी वो सारी ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार स्कूल की विंडो बनाने का काम मिला है, तकरीबन 1 मंथ का काम है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? तो इस टाइम मैं भी बेरोजगार था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि शर्त ये है कि हमें काम मगरिब के बाद शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से शाम 5 बजे तक बच्चे होते हैं स्कूल में, जिसकी वजह से हम दिन के टाइम काम नहीं कर सकते। 5 बजे तक बच्चे चले जाते हैं, तो हम 6 बजे तक काम स्टार्ट कर दिया करेंगे। और वो दिन भी सर्दियों के दिन थे, तो शाम भी जल्दी जाया करती थी। तो मैंने भी हामी भर ली कि चलो ठीक है, हम काम स्टार्ट कर देते हैं। पहला दिन था हमारे काम का और सब कुछ नॉर्मल था, लाइट्स वगैरह भी ऑन थी और मैं मेरा दोस्त काम कर रहे थे। होता कुछ यूँ है कि जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग परेशान हो गए कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा तो यहाँ है ही नहीं, तो ये कदमों की आवाज़ किसकी आ रही है? ऐसा लग रहा था जैसे साथ वाले रूम में कोई चल रहा है और वहाँ कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, और उसके कदमों की थम थम की आवाज़ भी साफ आ रही थी। मगर हमने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपना काम करते रहे। तो अभी 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि स्कूल की उस साइड पे जहाँ सर वगैरह बैठे थे वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस तरफ ध्यान ना दो और अपना काम करते रहो, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ है अगर उसे लगा कि हम डर रहे हैं तो हमें मज़ीद डराएगी और हम यहाँ काम नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की और अपने काम में लगा रहा। और फिर काम करते करते मैंने नोट किया मेरा दोस्त बिल्कुल सुनसा हो गया है, ना हिल रहा है और ना ही कुछ बोल रहा है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं फिर से अपने काम में लग गया। तो फिर वो डरते हुए बहुत ही स्लो आवाज में बोला कि कोई ब्लैक कलर का साया है जो तुम्हारे इर्द गिर्द चल रहा है। कि उसकी बात ये सुनी ही थी तो मैंने भी डर के मारे काम छोड़ दिया और उसे बोला कि मजाक कर रहे हो, यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं, हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं है, तो इस तरह की बातें ना करो। तो उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई साया था ब्लैक कलर का जो बिल्कुल तुम्हारी साइड में खड़ा हुआ था। तो मुझे अब डर के मारे पसीने आने लग गए। हालांकि सर्दियों के दिन थे, तो जो दुआएं मुझे आती थी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी आयत भी पढ़ना स्टार्ट कर दी। अल्लाह अल्लाह करके रात के 11 बज गए। हम लोगों ने स्कूल को लॉक किया और खाना खाने के लिए होटल चले गए। फिर हम लोगों ने खाना खाया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को काफ़ी आयत और आयतुल कुर्सी सिखाने की कोशिश की, मगर उसे आती नहीं थी और उसको याद भी नहीं होती थी। तो फिर इसी तरह हमारा तीसरा और चौथा दिन था काम का। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है जाके पढ़ाओ, मैं ऊपर जाकर काम स्टार्ट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि उस टाइम रात के 9 बजे लाइट चली जाया करती थी, तो उस टाइम हम लोग जनरेटर पे काम करते थे। तो मैं जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए गया, उस स्कूल का डोर बंद किया और ऊपर चला गया। मैं जब नमाज पढ़ के आया तो वो नीचे बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको क्या हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा ऊपर। तो मैं भी परेशान हो गया कि यार इसके साथ कोई मसला तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि चलो भाई दोनों साथ चलते हैं ऊपर। जब हम लोग ऊपर गए तो उसने कहा कि मैं नीचे क्यों आया था, तुम्हें पता होगा? मैंने कहा कि नहीं। तो उसने बताया कि तुम नमाज के लिए गए थे
तो मैंने स्कूल का डोर अपने हाथ से बंद किया था। तो मैं बताता चलूं कि डोर पर 2 लॉक थे, एक अंदर से और एक बाहर से। मैं जब आता था तो बाहर वाला लॉक घुमाता था, तो उसे पता चल जाता था कि मैं आया हूँ, तो वो अंदर वाला लॉक खोल देता था। तो उसने बताया कि मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने अभी काम स्टार्ट ही किया था, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत थी और उसके साथ 3-4 बच्चे आए हुए थे ऊपर स्कूल में। तो उस औरत ने पूछा कि एडमिशन होते हैं यहाँ पर? मैंने बोला अभी तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता, सुबह 8 से 12 के दरमियान आ जाइएगा और आकर मैडम से पता कर लेना। तो उसने कहा कि आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मैंने बोला कि मैं अपना काम करने आया हूँ जो यहाँ प्रिंसिपल ने दिया है मुझे। और उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है, और बच्चे भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसने कहा कि मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगी, और इतना बोलकर वो चली गई वहाँ से। तो वहाँ जो नीचे उतरने की स्टेयर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कि अगर बंदा 2 मिनट चले सुकून से तो फिर ख़त्म हो। तो मैंने सोचा कि गेट तो मैंने बंद किया हुआ था, तो ये औरत ऊपर कैसे आ गई? तो मैंने काम छोड़कर फ़ौरन देखा तो जो फर्स्ट रूम था उसका डोर लॉक था और नीचे का मेन गेट भी बंद था, और फिर ऊपर के डेस्क भी खुद ही हिलना शुरू हो गए। तो मैंने ज़ोर से अल्लाह अकबर कहा और चीख मारी और नीचे आकर तुम्हारा वेट करने लगा। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं आ गया हूँ तो कोई मसला नहीं है। तो फिर हम दोनों ही काम में लग गए और मैंने उसे बोला 1 घंटा काम करूँगा और 7:30 ईशा की नमाज का टाइम हो जाएगा। तो काम करते हुए मैंने एक चीज़ नोट की कि सामने वाले क्लासरूम से कोई हमें घूर रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने कहा कि यार ना डराओ, मैं ऑलरेडी डर चुका हूँ। और फिर अचानक हमें एक क्लासरूम से जो 3-4 रूम्स छोड़ कर था वहाँ से किसी की ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। तो हम लोगों ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो मैंने कहा कि चलो आयतल कुर्सी पढ़ो और काम करते रहो, आवाज़ों पे ध्यान मत दो। मगर मसला ये था उसने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, तो उसको आयतल कुर्सी भी नहीं आती थी। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने चौथा दिन भी निकाल लिया। तो फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुबह प्रिंसिपल से इजाज़त लेके 8 बजे आ जाएंगे और जिस रूम में काम करना होगा वो क्लास खाली करवा लें और डे टाइम में ही अपना काम करके चले जाया करें। तो उसने बताया कि नहीं, हमें शाम में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने हिम्मत पकड़ी कि चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। और फिर दिन गुजरते रहे, रोज़ ही हमारे साथ कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती थी। और मैं पूरे मंथ के वाक़यात बताऊंगा तो हो सकता है 1 घंटे से ऊपर की स्टोरी बन जाए जो एक्टिविटीज़ पूरा मंथ हुई हमारे साथ। मगर मैं आपको जस्ट अहम वाक़यात बता रहा हूँ। पहले वहाँ पे हॉस्पिटल था, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली। वहाँ मरीजों की आवाज़ें, कराहने की आवाज़ें, जल्दी जल्दी ड्रिप लगाओ, कोई मरीज़ तकलीफ से करा रहा, कोई चीख रहा, और इस तरह की बहुत सी आवाज़ें आती थी। जब हमारे आखिरी 3 दिन बचे थे वो बहुत ही भारी थे, और जिस रूम में ऑपरेशन होता था उस रूम में हमें विंडो ठीक करनी थी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि अब करना तो पड़ेगा। तुमने तो कहा था कि दिन के टाइम में करते हैं काम, मगर तुम नखरे कर रहे थे और प्रिंसिपल ने मना कर दिया था। तो अदनान भाई, उस रूम में हर दीवार पे नाखूनों के निशान थे और उस हॉस्पिटल की हालत कि वहाँ जगह जगह खून के निशान थे। हम लोग काफ़ी डरे हुए थे और हमें काम भी करना था। तो अदनान भाई, वो जो आखिरी के 2 रूम्स थे वहाँ काम करने में हमें इतनी मुश्किलात हुई कि वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कोई हमें थप्पड़ मार रहा है और कोई लोहे की चीज़ें हमारे ऊपर फेंक रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि रूम का दरवाज़ा बहुत ही मजबूती से बंद हो जाता था, हालांकि डोर्स के लॉक नहीं थे। इसके बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे को बंद किया हुआ है, और बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आती थी वहाँ से। और फिर बड़ी ही मुश्किल से हमने लास्ट के 3 दिन वहाँ काम किया। और जब हमने सारी स्टोरीज प्रिंसिपल को बताई तो उन्होंने बताया कि हमें पता था इस जगह पे ये मामलात हैं, लेकिन हम क्या करते, हमारी तो मजबूरी थी। तो हमने कहा कि चलो काम तो हो गया, और बड़ी मुश्किल से हमने वो वक्त निकाला जो आज तक हमें याद है। वो 2017 के दिसंबर का मंथ था
तो अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। दोस्तों मेरी स्टोरी के पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक लगे होते हैं, जैसे डोर नॉकिंग की आवाज़, मुख्तलिफ साउंड इफेक्ट्स हैं। तो ये मैं अपनी फैमिली से पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों को सही लगता है या मैं इसको ना लगाया करूँ। ये मुझे आप लोगों की सजेशन चाहिए। अगर आप लोगों को विदाउट साउंड इफेक्ट्स स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं ऐसे ही डाल दिया करूँ, और अगर आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स के साथ स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह साउंड इफेक्ट्स शामिल कर दिया करूँ। तो ये मुझे लाजमी बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये वाक़या उस टाइम का है जब मैं 15 साल का था। ये 2012 की बात है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में एक सरकारी स्कूल है। काफ़ी लोगों का कहना है कि उसमें लास्ट वाली क्लास में किसी टीचर की डेथ हुई है और उसके बाद उसी क्लास में एक बच्चे की भी डेथ हुई है। तो मुझे हर तरह की स्टोरी सुनने का बहुत शौक़ है। तो होता कुछ यूँ है कि हम 3 दोस्त थे, मेरा छोटा भाई भी था और 2 दोस्त और थे साथ, और उसी स्कूल में मेरे चाचू चौकीदार थे। तो वो असर के टाइम से इशा के टाइम तक जाते हैं स्कूल चौकीदारी करने। तो हम दोस्तों में ये शर्त लगी कि उस स्कूल की उसी लास्ट वाली क्लास में जाना है, और वो भी मगरिब की अजान के बाद। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा, बट आप लोग मुझे अंदर छोड़ोगे क्लास तक और उसके बाद आप लोग बाहर चले जाना। तब हमारे पास मोबाइल छोटे होते थे। मेरे पास नोकिया का मोबाइल था और मेरे एक दोस्त के पास सैमसंग का मोबाइल, और हम मगरिब के बाद स्कूल के अंदर चले जाते और लास्ट वाली क्लास में। तो मैं डर डर के सबसे आगे चल रहा था और मेरे पीछे मेरे दोस्त होते हैं। तो जब मैं काफ़ी आगे चला जाता हूँ तो मुझे फील होता है मेरे पीछे कोई नहीं है, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं था। तो मैं घबरा के बाहर आता हूँ और दोस्तों को कॉल करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम बाहर आ गए और अब तुम ये शर्त पूरी करके आओ। मैं बोलता हूँ ओके। हालांकि मुझे डर लग रहा था मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर मैं शर्त पूरी नहीं कर पाया तो फ्रेंड्स में मुझे शर्मिंदगी होगी, सब मुझे डरपोक बोलेंगे। तो मैं हिम्मत करके क्लास तक जाता हूँ और क्लास के डोर पर पहुँच के मैं चारों तरफ क्लास को देखता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम उस क्लास में आया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास की हालत देखी तो पूरा क्लासरूम जला हुआ था। हमने जो वाकया सुना था कि टीचर जल के मरी है, और बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहा था कि दीवारें जली हुई हैं। तो मैं क्लास में एंटर हुआ और शर्त ये थी कि 10-15 मिनट क्लास के अंदर बैठना है। तो जब मैं क्लास में बैठा हुआ था तो मैंने दोस्त को कॉल की, तो मैंने उसे बताया कि मैं बैठ गया हूँ क्लास में। तो उस क्लास रूम में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से हवा अंदर आ सकती। तो जहाँ पे क्लासेस होती थी मैं वहाँ जाकर टीचर की चेयर पे बैठ गया, और मुझे लगा कि जैसे किसी ने कुंडी बजाई है। तो मैं समझा कि मेरे दोस्त होंगे और मैंने इस बात को इग्नोर किया। तो मैंने दोस्तों के नाम की आवाज़ लगाई, अवेश, बिसम, यार तंग नहीं करो मुझे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर मैंने उन्हें कॉल करके पूछा कि यार आप लोग कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात, उसी स्कूल की बैक साइड पे एक लंबी गली थी। तो 10 क्लासरूम एक ही लाइन में थे और वहाँ कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। और मैं टीचर की चेयर पे ही बैठ गया और अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसा लगा कोई मुझे विंडो से झांक कर कोई उस तरफ भागा है। बिल्कुल सीधा कोई इंसान अगर कोई फुल स्पीड से भी भागे तो उसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे भागने में भी, एक कोने से दूसरे कोने तक, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है, ना गली है ना कुछ है। तो मैं उठने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे उस चेयर में जकड़ लिया है। मैं उठ नहीं पा रहा। मैं बहुत हिम्मत करके वहाँ से उठा हूँ तो मैं फ़ौरन ही विंडो से बाहर देखता हूँ तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा वहम है, अंधेरा भी हो रहा है। मेरे पास छोटी सी टॉर्च थी टॉयज़ वाली जिसमें सेल डलते थे, तो मैंने वो ऑन करके देखा बट मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो फिर मैं क्लास से बाहर आ गया तो फिर अपने आप ही फ़ैन झूलने लग गया जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसके पर ऐसे हो रहे थे जैसे कोई इसे हिला रहा है। तो उसके पीछे की साइड पे 2 वॉशरूम बने हुए हैं और वॉशरूम के साथ ही बहुत पुराना दरख्त था, अभी भी है वो दरख्त।
तो वॉशरूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई 7 से 8 साल का बच्चा रोता है। तो मैं वॉशरूम के पास गया तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। तो चाचू 8-9 बजे के करीब आते हैं, तो लाइट कोई भी नहीं जल रही थी। तो मैं लाइट मारकर आगे बढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 कदम आगे बढ़ता हूँ तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। और तो मैं देखता हूँ कि एक गुड़िया वहाँ से नीचे गिरती है। तो मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता हूँ, क्योंकि दीवार छोटी थी उस टाइम पे। तो मैं आसानी से फलांग के दूसरी तरफ चला गया और उस गुड़िया की आंखें मुझे आज तक याद हैं। वो इस तरह चमक रही थी जैसे किसी ने उसके अंदर लाइट डाल दी हो, रेड कलर की। तो स्कूल के बाहर ही चाचा का घर है, तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ। मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ा हुआ है। तो 15-20 मिनट तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाता हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रियल लाइफ में हुआ है मेरे साथ या मैंने कोई ख्वाब देखा है। तो वहाँ चाचा मिल गए जिन्होंने मुझे पानी ला कर दिया। 15-20 मिनट मैं उसी जगह बैठा रहा और स्कूल की तरफ देखता रहा। दोस्तों ने भी पूछा कि क्या हुआ, मगर मैं किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। जो दोस्त मेरे साथ अंदर गए थे उनमें से एक को फील हुआ था कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है। वो जो ब्लैक शैडो था जो झांक कर भागा था, वो मेरे दोस्त ने भी देखा था और ये दोनों बगैर बोले वहाँ से भाग गए थे। तो हमें बड़े बताते हैं कि जब उस टीचर की डेथ हुई थी जल के, उसके बाद एक बच्चे की बॉल चली गई थी अंदर। जब बॉल लेने गया तो वहाँ उसकी शर्ट अड़ गई थी किसी चीज़ से, तो उसकी भी वहीं डेथ हो गई। बच्चे के रोने की आवाज़ तो चलो मान लिया जाए कि वहाँ बच्चे की डेथ हुई थी तो शायद इसीलिए आ रही थी, मगर वो ब्लैक शैडो और बाकी सारी एक्टिविटीज़ ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, कोई जिन है या कोई चुड़ैल। और जब मैं दोस्तों से मिला तो उन्होंने बताया कि जब हम अंदर गए थे तो हमें बेंच हिले हुए नज़र आ रहे थे, मगर बेंचेस के हिलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है, इसीलिए हम भाग गए थे। तो अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो अपलोड कीजिएगा, शुक्रिया। दोस्तों ये थी आज की मेरी स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी स्टोरीज डाउनलोड करके सुनते हैं तो यार प्लीज़ स्टोरी को ऑनलाइन सुना करें, जिससे आपके भाई का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग डाउनलोड करके नहीं सुनेंगे, ऑनलाइन ही सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तब तक लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।